दोस्तों, एक लड़के की शादी विधि विधान के साथ संपन्न हो चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे और लड़की की विदाई जल्द ही होने वाली थी। दोस्तों, तभी किन्नर समाज के लोग वहां पर जा पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद लड़के को देखते हैं तो किन्नर समाज के लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही वहां से लड़की के पक्ष के पास पहुंचते हैं और लड़की के पिता को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये लड़का तो किन्नर समाज का लग रहा है, हमारे समाज का लग रहा है, ये लड़का हो नहीं सकता। आप लोग जांच परख लीजिए, नहीं तो आपके लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, भगवान बन के वो किन्नर आई और इन बातों का जो है कि रोड़ा डाल देती है, जिससे विदाई रोक दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये लोग सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और घर में उसकी एक भाभी थी, उसे ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। भाभी को उसके खाने के रूप में सौंप दिया जाता है। जो भाभी होती है अपनी ननद का जीवन बचाने के लिए अपने आप को तैयार हो जाती है और अब उसके पति के साथ कमरे में जाकर गिफ्ट के रूप में अपने आप को सौंप देती है। दोस्तों, सौंपने के बाद वो जो लड़का होता है एक बंद कमरे में उस भाभी के साथ ऐसी हैवानियत करता है, ऐसे ऐसे कांड करता है जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब भाभी उसके रूम से निकलती है लथपथ पसीने से तरबदर थी, उसके बदन को लोग देखकर हाय हाय करने लगे और लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किन्नर आकर ऐसी बात क्यों कह गई, आखिर में ये सब कुछ मामला क्या रहा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को समझते हैं विस्तार से। तो ये कहानी है लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी तहसील के बेगूसराय जो है कि गांव की। दोस्तों, जहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम सुमित रहता है। दोस्तों, सुमित जो था वो बहुत ही अच्छा था, होनहार था और काबिल था। दोस्तों, उसका पिता बहुत ही पैसे वाला था। उसके पास लगभग में 30-40 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। एक लौता लड़का था, जीवन सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन भगवान के विधि का विधान दोस्तों कोई टाल नहीं सकता। समय गुजरता है, उसका पिता जो होता है वो शादी के लिए रिश्ता तय करने लगता है। दोस्तों, लड़का मना करता है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, लेकिन पिता नहीं मानता है। दोस्तों, पास के ही बरेली डिस्ट्रिक्ट से एक जो होता है कि रिश्ता जिसका नाम पूजा था आता है और उसे तय कर दिया जाता है। दोस्तों, वो जो पूजा के परिवार वाले थे कोई खास अमीर नहीं थे। उनके पास महज 1 या 1.5 एकड़ के आसपास खेती थी और ये लोग 3 बहनें थीं। दोस्तों, उसका एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी एक भौजाई भी थी। परिवार सबकी खुशी मंगल था और विधि विधान के साथ दोनों की देख रेख होती है और शादी तय कर दिया जाता है। दोनों में बातचीत होने लगती है। मोबाइल फ़ोन से घंटों घंटों जो पूजा थी वो बातें भी करने लगी। कहीं ना कहीं सुमित से उस पूजा को प्यार भी हो चुका था। समय गुजरता है, एक दिन तारीख रख दी जाती है क्योंकि अरेंज मैरिज के हिसाब से शादी थी। तो दोनों के पक्ष के लोग मिलकर एक विवाह का तिथि समय तय कर देते हैं। दोस्तों, उस तिथि के हिसाब से ही जो होती है कि बारात सुमित लखीमपुर खीरी जिले से लेकर बरेली पहुंचता है। दोस्तों, बरेली पहुंचने के बाद वहां से जो द्वार पूजा वगैरह जो तिलक सिस्टम जो होता है उसे बाइजत संपन्न कराया जाता है। संपन्न होने के बाद दोस्तों सब कुछ अच्छे से चल रहा था। विवाह का भी जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त के हिसाब से ही दोनों का विवाह भी हो जाता है। जयमाल का कार्यक्रम भी खत्म हो चुका था। लोग आशीर्वाद दे देकर अपने अपने घर को चले गए। केवल बचा था लड़की पक्ष के लोग और लड़के पक्ष के लोग। और सुबह ही होते 6 बजे के आसपास दोनों की विदाई होने वाली थी। लड़का पक्ष बैठा था, अभी चाय नाश्ता वगैरह कर रहा था। इधर लड़की के पक्ष के लोग विदाई में जुटे हुए थे कि लड़की की विदाई करके इन्हें विदा कर दिया जाए। दोस्तों, तभी किन्नर समाज के लोग पास में ही एक लड़के की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। तभी जो है कि सोचते हैं कि क्यों ना ये भी एक बारात आई है, यहाँ पर भी बधाई दे दिया जाए, आशीर्वाद दे दिया जाए। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो लोग बधाई के लिए पैसे मांगने लगते हैं। उसका पिता जो होता है वो पैसे अपने जेब से निकालता है और 5,000 के बजाय 10,000 रुपये उसे दे देता है। क्योंकि किन्नर समाज के लोग जो उसमें की सावित्री बाई जो थी सबसे जो हेड थी, सबसे बड़ी थी, बुजुर्ग थी, वो 5,000 रुपये का डिमांड करती है और उसे 10,000 मिलने के बाद वो सोच में पड़ जाती है कि आज तक जीवन में हम जैसे लोगों को, किन्नर समाज के लोगों को लोगों ने कम ही पैसे दिए हैं, आज तक किसी ने बढ़ाकर पैसे नहीं दिया। और ये कितना रईस और कितना पैसे वाला है जो इसने
इतना पैसे दे दिया, इसमें जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। दोस्तों वो बाप कहता है लड़के का कि जाकर मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दे दो, जिससे उसकी जीवन हंसी खुशी से गुजरती रहे, वो खुशहाल रहे अपने जीवन में। वो लोग पहुंचते हैं, 4-5 लोग होते हैं किन्नर समाज के लोग, और वहाँ पर उसे बधाई देने लगते हैं, उसके साथ हरकत करने लगते हैं। तो उन्हें कुछ डाउट सा फील होता है। वो तुरंत ही लड़की के पक्ष के पास पहुँचते हैं और पिता को बुलाते हैं और बताते हैं कि लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये तो हमारे समाज का लग रहा है, ये किन्नर समाज का लग रहा है। आप लोगों ने क्या जांच पड़ताल कर रखी है? क्या ये लव मैरिज शादी है या अरेंज मैरिज? क्या आप लोगों ने पता लगाया है कि लड़का सही है? मुझे तो लग रहा कि किन्नर समाज का है। आप लोग जांच परख लीजिए, तभी लड़की की विदाई करिएगा, नहीं तो ये इतनी भोली भाली खूबसूरत लड़की जिसका नाम पूजा है, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये किस घाट की रहेगी, ये कैसे अपना जीवन गुजारेगी? दोस्तों माथे से पसीना छूटने लगता है लड़की के माँ बाप का, उसके भाई का। अब वो लोग मजबूरन सर झुकाकर बैठ जाते हैं कि कैसे विदाई किया जाए। दोस्तों फिर समय गुजरता है, कुछ लोगों को षड्यंत्र बनाया जाता है। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है उसे ही बलि का बकरा बना दिया जाता है, क्योंकि उसके ननद के जीवन का सवाल था, उसके ननद का जीवन बचाना था, जिसकी वजह से जो है कि लड़के को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हमारे यहाँ की एक रस्म है और तुम्हें जो है कि गिफ्ट के रूप में घर में जाना होगा। घर में उसकी भौजाई ले जाती है और कुछ गिफ्ट वगैरह ले जाती है और अपने जो उधर जो उसका पति होता है उसकी ननद का उसे गिफ्ट देती है। और गिफ्ट के रूप में जो वो भौजाई उसकी होती है, जो भाभी होती है, वो बहुत ही झिलझिले कपड़े पहन रखी थी और ऐसा ब्रा पहन रखी थी जो कि बाहर से ही दिख रहा था, और अपने आप को एकदम हॉट रूप में बना लेती है। बनाने के बाद वो गिफ्ट के रूप में ले जाती है और जो है कि गिफ्ट लड़के को देती है और कहती है कि आज मैं 1 घंटे के लिए तुम्हारी हूँ, जो तुम चाहो मेरे साथ कर सकते हो, जीवन में अब दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। वो कहता है कि ये कौन सा रिवाज, हमने तो कहीं ऐसा रिवाज नहीं देखा। तो बोलती है मेरे यहाँ यही चलता है, ननद से पहले भौजाई के साथ करना पड़ता है। दोस्तों वो सोच में पड़ जाता है, अपने आप को शर्म के मारे अपने सर को झुका लेता है कि ये कैसा रिवाज है। वो हरकत करने लगती है कि मैं 1 घंटे के लिए तुम्हारी हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ करने में जो है कि शरारत क्या दिक्कत हो रही है, क्या मजबूरी है। तुरंत लाइट को ऑफ कर देती है और उसके साथ हैवानियत करने लगती है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। जो उसका नंदोई था उसके साथ छेड़छाड़ करते करते जो था कि जो नंदोई भी होता है अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो भी उसके साथ जो है कि हैवानियत करने लगता है। एक शारीरिक संबंध जैसे बनाते हैं उस हिसाब से उसके साथ करने लगता है। दोस्तों सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था और धीरे धीरे 1 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो है कि फिजिकल रिलेशन नहीं बनता। दोस्तों वो एक साथ तो रहता है, लेकिन उस महिला को समझ आ जाता है कि घंटों हो गए, ये ऐसा क्यों नहीं किया। दोस्तों वो उठती है, लाइट को ऑन करती है और कहती है कि ये घंटे हो गए और अब सब कुछ बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लड़का रोने लगता है, अपने आप आंसुओं की धार गुजरने लगती है और बैठकर कहने लगता है कि देखो भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, मैं अपने पिता को मना भी करना चाहता था, मेरी दवा भी चल रही है और मैं एक नॉर्मल पुरुष के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा पिता नहीं माने और मेरी शादी का जिद करने लगे। मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी और मैं वाकई में एक पुरुष के भांति नहीं। दोस्तों वहाँ से वो माथे से तर थी, पसीना पूरा थरथर चल रहा था और कांपते हुए रूम से निकलती है और जाके लड़की के पक्ष के लोगों को बताती है कि ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों बाराती लोगों को घेर लिया जाता है और बंदी बनाकर वहाँ पर बांधा जाता है। पुलिस प्रशासन बुलाई जाती है और उसके पास पुलिस प्रशासन जब ये सब कुछ कारनामा सुनती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वहाँ के पंच प्रधान भी आते हैं, तो ये होता है कि चलो मामले को सुलह कर लिया जाए। लड़के के पक्ष को जितना भी खर्च हुआ था सारा कुछ खर्चे का जो था कि एडजस्टमेंट सारा कुछ मुआवजा देने को बताया जाता है, नहीं तो विभिन्न धाराओं में उन्हें जो बाप बेटे को जेल भेज दिया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो डर कर उसका जो पिता होता है वो सारे पैसे जो होता है उसका पूर्ण रूप से वो देता है और वहाँ से अपनी बारात वापस बाइज्जत लेकर घर आता है। दोस्तों इधर
पूजा की जीवन बच गया था, घर पर रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि उसकी बेटी का जो था कि जीवन बर्बाद होने वाला था। इधर लड़का वापस अपने घर चला आता है और लड़की विदा नहीं होती। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, प्यार के अंधे में, धन के लालच में, करोड़पति खानदान की लालच में लोग आकर अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे ऐसे गलत जगहों पे कर लेते हैं जिसकी जांच पड़ताल तक नहीं करते, और लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है और वो मौत के घाट उतर जाती है। लेकिन मेरा इस कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप भी अपनी बेटी का अगर शादी करें तो अच्छे से देख समझ के और जांच परख के करें, जिससे कि आपके बहन या बेटी का जीवन बर्बाद ना हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।